48 डिवाइडेड बाय 4। तो हम क्या करेंगे, 48 को राइट करेंगे अंदर, यानी 48 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइजर क्या है 4। अब 4 1s आर 4, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 में से 4 माइनस किया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 8 को नीचे ले आएंगे, यहाँ 8 आ जाएगा। तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, ये पूरा पूरा आंसर आ गया यहाँ पे। और 8 में से 8 माइनस किया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन नेक्स्ट इसके बराबर पे सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा भी 84 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह ये आएगा जी 84 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमारे पास क्या चेंज हुआ, डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर सेम है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया, तो अभी हम इसको लिखेंगे 84 और डिवाइडेड बाय 4। 4 2s आर 8 आ गया हमारे पास, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, नहीं लिखने की जरूरत, तो 4 को हम नीचे ले आएंगे इस वाले नंबर को अब, ठीक है। 4 1s आर 4, माइनस करेंगे इसको, तो 4 में से 4 माइनस किया 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन हमारे पास 21 आ गया, और डिविडेंड हमारे पास 84 था, डिवाइजर हमारे पास 4 था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो है 49 डिवाइडेड बाय 7। तो 49 जो है इसको हमने डिवाइड करना है 7 पे, ठीक है, 7 इज डिवाइजर। इसको राइट करेंगे हम 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 7 7s आर 49 हो जाता है, तो ये आंसर है इसका, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्वेश्चन फाइंड करने हमने। इसमें 88 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 44 आ जाएगा, 3 3s आर 9, ये 30 आ जाएगा, 4 7s आर 28, ठीक है, तो 7 आ जाएगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन। 56 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला क्वेश्चन अभी बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। 56 डिवाइडेड बाय 4 को, 56 डिवाइडेड बाय 4। अभी सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 56, और ये डिवाइड हो रहा है 4 पे। अब देखिए हम 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 8 बड़ा नंबर है 5 से, तो 4 1s आर 4 ही लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 जो है वो स्मॉलर यानी रिमाइंडर छोटा हो गया, इसलिए ऊपर से ये वाला नंबर इसके साथ लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 16। 4 4s आर 16 हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, 14, यही आंसर है इसका। यहाँ पे हम लिखेंगे 14। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है जी पेज, ये भी डिवीजन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 144 पैसेंजर्स एंड 4 बसेस। 144 पैसेंजर्स हैं और 4 बसेस हैं। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर डिवाइडेड इक्वली इन ईच बस। हर एक बस में कितने पैसेंजर इक्वली जो हैं वो आएंगे। तो 144 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, ये डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिवाइड किया हुआ है, ये भी डिवीजन के ही क्वेश्चन है सारे, यानी इक्वली डिवाइड करना है हमने किसी चीज को, तो उसमें फिर हमें डिवीजन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटी कॉर्नर, ये फिर जो है वो रिवीजन हो गई है स्टार्ट यहाँ से। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 76 से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है जो कि फ्रैक्शंस के बारे में है। तो फ्रैक्शंस क्या है, सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं वो। इन द गिवन फिगर देयर 3 पार्ट्स ऑफ द होल आर शेडेड। सब में से जो है वो क्या किया गया है, 3 पार्ट्स को शेड किया गया है। 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 3 को शेड कर दिया। वी राइट इट एज 3/4। 3/4 इट मीन्स 3 पार्ट्स फ्रॉम 4 आर शेडेड। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्ट्स फ्रॉम 4 एंड ट्रीट एज 3/4। क्या पढ़ते हैं इसको, 3/4, 3 क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है। और 3/4 इसको 3/4 भी बोलते हैं। यानी इसके पढ़ने के कितने तरीके हो गए। एक तरीका ये कि इसको पढ़ना है 3/4,
या इसको पढ़ना है 3/4, या इसको पढ़ना है 3/4। बहुत ज्यादा जो फेमस है वो ये है 3/4। इन द गिवन फिगर 2 parts ऑफ द होल आर शेडेड, वी राइट इट एज 2/4। 2/4, 2/4 भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों में से ही कुछ एक बोलेंगे, ठीक है। तो 2/4, इसको 2/4 बोलेंगे, ठीक है। 2/4, 2/4 एंड रीड इट एज 2/4 और 2/4, ठीक है। या इसको 2/4 पढ़ना है या 2/4 पढ़ना है। इन द गिवन फिगर 1 part ऑफ द होल इज शेडेड, वी राइट इट एज 1/3 एंड रीड इट एज 1/3। 1/3 भी बोलते हैं इसको, जैसे 1/4 है, जैसे 2/4 बोला, इसी तरह 1/3, या फिर इसको बोलना है 1/3। द फिगर इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 3 parts आर शेडेड, इस 3/4, 3 parts शेडेड डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 3 parts शेडेड है, ठीक है। द फिगर इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 2 parts आर शेडेड, इसी तरह 2 parts शेडेड डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 2/4। 1 part शेडेड 1/3 लिख देना इसको फिर, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज है जी, इस पे भी फ्रैक्शंस के बारे में है मजीद, 78 पेज। 1 or more parts taken out of a whole are represented by a number, this number is called a fraction, ठीक है जी। एक हिस्सा या एक से ज्यादा हिस्सा, ठीक है, उसको पूरे में से जाहिर किया जाता है जिस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हैज 2 parts, फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, अ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक हिस्से को क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं, और दूसरे हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। द न्यूमिरेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द पार्ट्स कंसीडर्ड, न्यूमिरेटर बताता है कि हम कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स इनटू व्हिच वन होल इज डिवाइडेड, और जो डिनोमिनेटर है वो हमें बताता है कि टोटल कितने हिस्सों में से, टोटल कितने हिस्से हैं उसके, यानी कितनों में से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। और यहां पे भी बताया एक हिस्सा शेड है और एक अनशेडेड है। 1 न्यूमिरेटर, ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, यानी 1 जो है वो 1/2 लिखा है, तो इसको ऊपर वाले नंबर को न्यूमिरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर लिख दिया। इसी तरह 2/6 या 2/6, इसमें न्यूमिरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, वी राइट फ्रैक्शंस एज शोन बिलो, फ्रैक्शंस को ऐसे लिखते हैं जैसे कहते हैं नीचे लिखा गया है। 1/8, 2/7, 3/10, 5/6, 2/3 और 3/4, 4/9, 7/10, 3/5, 5/8, 6/9, 3/8, ठीक है जी। ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट पेज नंबर 79 पे, मैच द फ्रैक्शंस विद रिलेटेड फिगर्स। हर एक फिगर को शेड किया गया है एरिया को, और हमें जो है वो इसको लिख के भी दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो हमने बताना है कि कौन सी फिगर जो है उसको किस फ्रैक्शन से मिलाना है हमने। तो 2/3, हमने वो फिगर ढूंढनी है जिसमें टोटल 3 पार्ट्स हों और 2 शेड किए गए हों, ठीक है। ये देखें 1 2 3, इसमें से 2 शेड किए गए हैं, तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। 2/4, टोटल 4 पार्ट हैं और 2 शेड हैं। टोटल 4 किसके पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें 2 शेडेड हैं, तो ये इसके साथ मिलेगा। ये 2/6, 2/6 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 2/6 है। 1/4, 1/4 का मतलब ये वाला 4 में से 1 शेड किया गया है, 6 में से 3 शेड किए गया है, उसको ढूंढे, ये वाला 1/2, ये 1/2 है ये, ठीक है, यानी 2 में से 1। इसके बाद यहां पे भी ऐसे ही हमें बताया गया है कि ये कौन सा जो है वो टोटल में से शेडेड है, ये आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट, 80 पेज है, एक्सरसाइज 3.1 है, ये बहुत इजी। अभी राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट को हमने जो है वो रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन से। यहां सबसे पहला बताया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, उसमें से 6 जो है वो शेड हैं, तो 6 पार्ट्स आउट ऑफ 7, तो इसको लिखेंगे 6/7। इसको मैं अब ओवर में नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने जब पढ़ा है, इसको पढ़ा था उस वक्त इसको ओवर ही बोलते थे, इसलिए पढ़ा के ये इसकी बहुत ज्यादा जो आदत हो गई है कि ओवर बोला जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो है वो इसको अपॉन बोला जाए। तो इसको हम लिखेंगे 6/7।
नेक्स्ट जो है वो सेकंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स हैं और 3 इसमें शेडेड है, तो 3/8 लिखेंगे। ऊपर 3, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 8। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स हैं। इट मींस कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और न्यूमरेटर क्या आएगा 1 2 3 4 5 5, तो 5 क्या आएगा 8। तो यहां 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8, आगे लिखेंगे 5/8। यहां आएगा 2/4, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4। यहां क्या लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 5/6। इसमें भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 2 3 4 5, 5/9 लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह इसमें भी ये कितने हैं 1 2। अब इसमें एक बात और भी देखें ध्यान से कि ये वाला हिस्सा जो है इसमें स्मॉलर है। इसमें क्या करना है हमें, ये सारे शेड काउंट करने। ये इसमें 4 है, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 में से शेडेड कितने हैं 8 9, 9 है, 9/16 आएगा ये इसका आंसर। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन पेज नंबर 81 एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने न्यूमरेटर लिखना और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर को। तो ऊपर है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6 7 8 7 और 9 4 15 7 19 13 17। राइट द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये प्रीवियस पेज पे किया, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अब यहाँ पे द फिगर 1 शोज अ रेक्टेंगल वी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक रेक्टेंगल दी है, इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। इफ वी डिवाइड द रेक्टेंगल इन फिगर 2 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड शेड्स 1 पार्ट ऑफ इट, देन वी गेट द फ्रैक्शन एज 1/2। अच्छा, कहते हैं कि अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दें और क्या करें, इसका हाफ शेड कर दें, तो क्या होगा कि इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम उसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, वी शेड 2 पार्ट्स ऑफ इट। अगर हम 2 हिस्से शेड कर दें, द शेडेड पार्ट गिव्स अस द फ्रैक्शन एज 2/4, यानी 2/4 हमें फ्रैक्शन मिलेगी ये। यानी टोटल 4 पार्ट्स थे, उसमें से 2 हिस्से हमने शेड कर दिए, लेकिन फिर भी आंसर वही है। ये देख लें, आंसर विल रिमेन सेम, फिर भी ये हाफ ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वी डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अगर हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वी शेड 4 पार्ट्स ऑफ इट, और 4 हिस्सों को शेड कर दें, द शेडेड पार्ट गिव्स अस द फ्रैक्शन 4/8। फ्रैक्शन हमारे पास 4/8 आएगी। लेकिन अगर हम शेडेड रीजन्स को देखें, ये और ये तीनों शेड्स सेम है ये। ठीक है, we see that in all cases the shaded part is the same, but it is represented by different fractions. Fractions change हो रही हैं। All these fractions, that is 1/2, 1/2, 1/2, 2/4, 4/8 are called equivalent fractions. ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? equivalent fractions कहलाती हैं ये equivalent fractions. Now 2/3, 2/2, 3/2, 4/6। नेक्स्ट हमारे पास पेज 83 है, उस पे क्या है, when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same number except 0, we get an equivalent fraction। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो और उसको हम एक ही नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। जैसे हमारे पास ये 1/2 है, 1/2, इसको अगर हम ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2/4। 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/6। तो ये 1/3, 2/6 ये इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह बाकी भी सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं यहाँ पे। ये 2/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 4/8। तो ये भी इक्विवेलेंट होंगी।